अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास केमिस्ट्री का आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ, चैप्टर नंबर 2, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इससे पहले तो आपने सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी हैं कि एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और ये सब चीज़ें। तो अब आप देखोगे कि एटम्स डिस्कवर कैसे हुए थे और उनके अंदर क्या क्या पार्टिकल्स हैं। जैसे आपने देखा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स के अंदर। ठीक है, पहले आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखोगे कि एटम्स कैसे डिस्कवर हुए थे, फिर उसके अंदर स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, ये किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, और फिर एटम का स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया था, एटम किस फॉर्म में है। जैसे हम ड्रॉ करते हैं ना यूँ सर्कल शेप में, और यहाँ पे न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं जिसके अंदर पी एंड एन मेंशन करते हैं, मींस प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल किसने प्रिपेयर किया था, कि किसने प्रपोज किया था कि ऐसा स्ट्रक्चर होगा एटम का। ठीक, तो हम ये सारी हिस्ट्री देखेंगे आज। सबसे पहले एटम का आइडिया किसने दिया था, डेमोक्राइटस ने। फर्स्टली जो डेमोक्राइट्स ने एटम का आइडिया दिया था कि जो है जितना भी मैटर है, ठीक, वो सब स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ है, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। डेमोक्राइटस ने सबसे पहले एटम का वर्ड यूज़ किया था। ठीक है, और जो वर्ड एटम का वर्ड था, ये एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसे हम कहते हैं एटॉमस, जिसका मतलब होता है द इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसे हम मजीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जो सबसे छोटा पार्टिकल है। ठीक है, लेटर ऑन 19th सेंचुरी में एक और साइंटिस्ट था, जे थॉमसन, जोहन डाल्टन, जिसने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि जितनी भी मटेरियल थिंग्स हैं, इसने एक एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। ठीक है, इसने अपनी जितनी भी स्टडीज़ थी उनको एक एटॉमिक थ्योरी के फॉर्म में प्रेजेंट किया था। इसको हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से याद करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एटॉमिक थ्योरी, इसने ये बताया था कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी स्मॉल balls called atoms. Atoms are not divisible. They cannot be divided any further. ठीक है, और हम क्या कहते हैं कि different atoms combine to form molecules. ठीक है, और सारे एलिमेंट्स में एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। ठीक, इस तरह से ये इसके पॉइंट्स थे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के। यानी एटम का कॉन्सेप्ट इस टाइम तक कंफर्म हो चुका था कि हाँ, मैटर जितने भी मटेरियल थिंग्स हैं उन सब के अंदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अभी तक क्या बताया जा रहा था कि एटम्स आर इनडिविजिबल, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम। तो एटम से छोटा कोई और पार्टिकल हो नहीं सकता। ठीक है, यानी अभी तक एटम की क्या पिक्चर थी, ये। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी कुछ है। 19th सेंचुरी के एंड तक ये चीज़ किसी को भी नहीं पता थी, एटम ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाता था। ठीक है, लेकिन लेटर ऑन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों पार्टिकल्स डिस्कवर हुए बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, और फिर पता चला कि एटम के अंदर भी, एटम इज कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो मिलके एटम बनाते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा कि एटम का वर्ड किसने यूज़ किया था, डेमोक्राइट्स ने। देन एटम का कॉन्सेप्ट किसने दिया कि एटम हर मैटर के अंदर होता है और एटम इज इनडिविजिबल, जॉन डाल्टन ने। ठीक है, इसे हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक, फिर 1886 में गोल्डस्टेन ने he discovered protons। ठीक,
Then in 97, J.J. Thomson discovered neutrons, electrons. इसके बाद न्यूट्रॉन्स भी डिस्कवर हुए। ठीक, तो इस तरह के ये जो एक्सपेरिमेंट्स हुए लेट 19th सेंचुरी में, इनके बाद ये चीज़ क्लियर हो गई कि एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द फंडामेंटल और बेसिक पार्टिकल्स विच मेक अप अ एटम। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से एक एटम बनता है। ठीक, तो इस टाइम के बाद 20th सेंचुरी के करीब, 20th सेंचुरी के स्टार्ट तक ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये सवाल भी उठेगा कि ठीक है, इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, तो वो किस तरह से अरेंज होते हैं, कैसे एटम का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मॉडल आया था एटम के लिए, एटम की शेप डिस्क्राइब करने के लिए, एटम का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए, वो था प्लम्स पुडिंग थ्योरी। कह सकते हो कि ये सबसे पहला एटम का मॉडल था। ठीक है, ये क्या बताता था कि एक एटम जो है वो एक सॉलिड सी बॉल है। ठीक है, जैसे एक बॉल होती है नॉर्मल स्फेरिकल बॉल, तो अकॉर्डिंग टू प्लम्स पुडिंग थ्योरी एन एटम इज अ सॉलिड बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये जो बॉल है इसके ऊपर कंप्लीट, ये बॉल ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज से बनी हुई है। ठीक है, यानी प्रोटॉन से बनी हुई है। ये बॉल एक पॉजिटिव बॉल है। ठीक, लेकिन इसके ऊपर छोटे छोटे नेगेटिव पार्टिकल्स स्टिक हुए हुए हैं। ठीक, कुछ इस तरह का मॉडल प्रेजेंट किया गया था प्लम्स पुडिंग थ्योरी में, और इन्होंने इसको किस चीज़ से तशबीह दी थी कि एक एटम का मॉडल, एक एटम की शेप इस तरह है जैसे कि एक स्वीट डिश में आप जब गार्निश करते हो उसको, तो उसके ऊपर फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स या जेलीज को लगाते हो। ठीक है, रैंडमली, तो बिल्कुल ऐसे ही एटम इज अ पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव बॉल, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इस तरह रैंडमली प्रेजेंट है। ठीक है, लाइक द प्लम्स इन अ पुडिंग, इसीलिए इसका नाम प्लम्स पुडिंग थ्योरी रखा है। ठीक है, तो आपने ये सारी हिस्ट्री याद करनी है। ये सारी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और प्लम्स पुडिंग थ्योरी, ये दोनों तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं बहुत ज़्यादा, और ये सब जो पार्ट्स हैं ये हिस्ट्री के, ये सब MCQs में आते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर हर पेपर में इसमें से कोई क्वेश्चन आता है।